नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि महिलाएं अक्सर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर देती हैं व्रत के दिन, जिसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है। कभी कभी पता नहीं होता है और कुछ गलतियां शौक में हो जाती हैं। तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी कि भूल कर भी इन बातों को नहीं करना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली जो गलती करती है महिलाएं, वो है सिंदूर से रिलेटेड। सिंदूर जो है शौक में महिलाएं अपने पति से व्रत तीज त्योहार पे लगवा लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पति सिर्फ 2 बार सिंदूर लगा सकता है, एक विवाह के समय और दूसरा जो महिलाएं सुहागिन मरती हैं उनको मरने के बाद पति सिंदूर लगाता है। उसके बीच में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान देना है। कोई शौक नहीं होना चाहिए इसका कि पति के हाथों से सिंदूर लगाया जाए तीज त्योहार पे। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो महिलाएं होती हैं, दूसरी गलती क्या है कि महिलाएं जो हैं बिंदी सिंदूर वो शेयर कर लेती हैं। जैसे एक साथ घर में काफ़ी जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ आपस में व्रत करती हैं, तो वो एक दूसरे की बिंदी लगा लेती हैं सिंदूरों में से, सिंदूरा में से, या एक ही सिंदूर दानी से सिंदूर लगा लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना सिंदूरा होना चाहिए, अपनी अपनी बिंदी के पत्ते अलग होने चाहिए, अपनी अपनी बिंदी लगानी चाहिए। बहुत से लोग अपने माथे की बिंदी दूसरों को लगा देते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। आपके चढ़ाए गए जो भी आप अपने यूज़ करती हैं सुहाग का सामान, जैसे ज्वेलरी है या कोई भी चीज़ है, मांग टीका या नथिया, ये किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए या किसी को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। तो ये तीसरी गलती है अक्सर महिलाएं करती हैं। जैसे मांग टीका है, उनका नथिया है, रिंग है हाथ में पहनने वाली, तो वो भी वो एक दूसरे से शेयर कर लेती हैं, दूसरे का मांग के पहन लेती हैं या दे देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चौथी गलती ये है करती हैं महिलाएं कि जब पूजा कर लेती हैं तो उसके बाद तुरंत से अपने कपड़े बदलने लगती हैं, अपनी चूड़ियाँ निकाल देती हैं, बिंदी, बहुत से लोग बिंदी लगाना नहीं पसंद करते हैं तो बिंदी निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा या व्रत या तीज त्योहार जब भी आप करते हैं तो पूरा श्रृंगार करते हैं, पैरों में आलता लगाते हैं, तो तुरंत से सारी चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। तो पूजा के बाद कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब आप लगाए रखें। कपड़ा बदलना है थोड़ी देर बाद बदल लें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5वीं गलती क्या करती हैं कि एक दिन पहले महिलाएं बहुत शौक से कि कल व्रत रहना है तो खूब चाट और ये सब प्याज लहसुन वाली चीज़ें खाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्रत हो उसके एक दिन पहले आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। और चूँकि ये निर्जला व्रत होता है तो भी तेल मसाले की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अगले दिन आपको परेशानी हो सकती है। उसके बाद 6ठी गलती अक्सर महिलाएं ये करती हैं कि जो तीज है या करवा चौथ है उस दिन खूब सजने का उन्हें मन करता है तो जाती हैं, आईब्रोज बनवाती हैं, नेल कट करवा लिए। तो ये सब काम व्रत वाले दिन आपको नहीं करना है। एक दिन आप पहले कर सकती हैं, लेकिन उस दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। व्रत वाले दिन आपको नेल और आईब्रोज नहीं बनवाने चाहिए। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आप श्रृंगार 16 करिए, लेकिन ये जो कटिंग वटिंग वाली चीज़ें हैं इसको व्रत वाले दिन आप अवॉइड करिए। उसके बाद 7वां है कि जिस दिन आप व्रत रखें, अक्सर हम जाने अनजाने हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, पति से झगड़ा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। व्रत वाले दिन ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और याद रखिए, बड़ों का आशीर्वाद बहुत लगता है, इसलिए पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद फ़ोन कर करके लें। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें, बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लगता है। 8वीं गलती क्या करते हैं कि ज़्यादा कोशिश करें कि काम ना करें, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे ना तो कोई ना कोई गलती हो ही जाए। व्रत वाले दिन कोशिश करें कि छोटे जीव की भी हत्या ना करें। जैसे चींटी है, गलती से पैर के नीचे आ गई, तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान देना है। बड़ों का आशीर्वाद दें, दुआएं लें, दान दक्षिणा ज़रूर करें पूजा के बाद। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।